Dear students of class 12th, so welcome in SNS Maths class. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ये आपके ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का, और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो देखा होगा इसके पहले. सो नाउ हम लोग पहुँचे हैं अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. सो इसमें आज हम लोग व्हाट वी मीन बाय दिस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये समझेंगे, और साथ में क्या करेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे. और बल्कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, मैं सिर्फ उतना ही इस वीडियो में लेने वाला हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिलेंगे. क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे आडिशन में, सो 53 क्वेश्चंस है और 30 एग्जाम्पल्स हैं. सो 53 क्वेश्चन और 30 एग्जाम, 83 क्वेश्चंस आर देयर. 83 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे ना एक दिन में. सो ओके, चलिए ऐसा करते हैं कि लेट अस स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय दिस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. सी एक्चुअली अगर कोई y एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ अगर एक फंक्शन गिवन है, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, है ना, y को. और इस साइड भी क्या करते हैं कि हम एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. ना डेरिवेटिव किसी भी पर्टिकुलर फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो भी एक फंक्शन है ना. वो भी एक तरह का फंक्शन है, क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हमें डेरिवेटिव मिलता है. सो एक यूनिक वैल्यू मिलता है. सो इट मे बी ए फंक्शन ऑल्सो, ये भी एक फंक्शन होगा. और अगर ये एक फंक्शन है तो अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, सी लाइक दिस ना, हमने क्या किया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने गए. सो डी बाई डी एक्स हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. किसको? डी बाई डी एक्स को. यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, ये रहा d बाई डी एक्स. देन ये पहले से जो d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. हम वैसे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को कई बार ना एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है तो डबल डैश लगा देते हैं. इसको जो लिखने का तरीका है, देन दिस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लिखने का तरीका हो गया. हम जब डी बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका जो नोटिफिकेशन है, उसको सॉरी उसका जो नोटेशन है, गलती से मैंने नोटिफिकेशन बोला, नोटेशन जो है वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और इन सिमिलर वे यहाँ भी जो लिखने का तरीका हो जाएगा, डी, यहाँ डी एक्स स्क्वायर जो बोलते हैं वो एक्स का स्क्वायर नहीं है तो डी एक्स का स्क्वायर ही, लेकिन एक वो बोलने का तरीका हो गया कि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स. ओके, सो दिस वन इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी हमने ये दूसरी बार इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हम 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बार हम क्या करेंगे, इसी को हम जो लिखने का तरीका हो जाएगा वो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा. यानी अगर यहाँ आप लिखते हैं तो ये आएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब एफ एक्स. और एज पर एज रिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न, सो एफ थ्री डैश एक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव. ये इसका थर्ड डेरिवेटिव है, यानी 3 टाइम इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है. सी, सो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन. अगर ये डेरिवेटिव एक फंक्शन है, जब तक ये कांस्टेंट नहीं हो जाए और डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाए, सो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंटिन्यूसली इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. दिस वी मीन बाय द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट मीन एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करना. द सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऑल दीज आर व्हाट, these all are higher order derivative. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ. सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये बुक का सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स. ओके, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया. सो दिस y इज रिटर्न एज डी बाई डी एक्स. हम इधर डिफ्रेंशिएट करना है, तो इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स का रेडियस आपको पता है कॉस एक्स होता है ना. देन प्लस, अब इस बार e टू पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू पावर माइनस एक्स का रेडियस क्या होगा, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स. और साइन एक्स को हम एस सच लिख देंगे. इसको माइनस को एडजस्ट कर देते हैं तो e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स. अब अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए, सो इट बिकम डी टू वाई बाई
dx²। अब ये क्या होगा, ये अगेन फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अब हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन और cos का डेरिवेटिव, ओके हमने लिख दिया माइनस का sin x, देन e टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू पावर माइनस एक्स, और ये रहा cos x जिसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। अभी ये सेकंड वाला भी डिफरेंशिएशन करने के लिए बचा हुआ है। सो ओके, सो ये रहा फर्स्ट फंक्शन, बीच में माइनस साइन है ना, सो लेट अस पुट माइनस साइन, और sin x का डेरिवेटिव cos x, देन बाहर जो माइनस है उसके कारण ये माइनस हो जाएगा, और e टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू पावर माइनस एक्स, ये लिख दिया हमने sin x। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये है माइनस e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये है माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, राइट। हमें इस तरह के टर्म मिल गए ना, माइनस e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और मेरा आंसर बुक में जो आंसर है उससे थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। सो एक बार क्या करते हैं ना, हम प्लस माइनस को चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। सी वी हैव स्टार्टेड विद दिस ना, ये रहा e टू पावर माइनस एक्स और साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। ये रहा प्लस साइन, e टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ये ठीक है, साइन एक्स, ओके। सो इट मीन e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस e टू पावर माइनस साइन एक्स, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करने गए, सो e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये प्लस साइन रहेगा, और माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, इस बार हम e टू पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ भी ठीक है। सो हेयर यू हैव द नेगेटिव साइन, सो वी पुट दैट नेगेटिव साइन, और हमने लिखा e टू पावर माइनस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स होता है, यानी ये हमने एग्जैक्टली ठीक लिखा, राइट। माइनस, ये माइनस कौन सा है, दिस वन है ना, ये माइनस हमारा ये वाला माइनस है, और तब हम e पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ओके हियर वी हैव माइनस e टू पावर माइनस एक्स एंड देन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, यहाँ साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आया था। नाउ यू सी इट, इसको हमने लिखने गए तो माइनस का e टू पावर माइनस साइन एक्स, माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये बन जाएगा माइनस का 2 e टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। एक्चुअली ये बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, चेक कर लेंगे इस बार इसको, ओके, कि ये हमारा कैलकुलेशन में कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये हमने, ओके। सी आई एम लिटिल कंफ्यूज लिटिल बिट, आई थिंक कैसे मैंने बुक का जो क्वेश्चन नहीं लिखा है, e टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, बुक में कॉस एक्स है, मैंने साइन एक्स लिख लिया था, इसलिए मेरा आंसर बुक से डिफरेंट आ रहा है, ओके लीव इट। सो दिस व्हाट वी हैव डन, हमने इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी बुक जो है उसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, सो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अभी थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर आप और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन रहा, और अगर बुक में देखा जाए आपकी जो एक्सरसाइज है, सो क्वेश्चन नंबर 1 2 इवन 3 4, फोर्थ में 4 ऑर्डर 4 बार डिफरेंशिएट करना है, 5 में 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है, इवन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 अप टू 7 ना, ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, ये 7 तक तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। 8 ऑनवर्ड थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, सो लेट मी कम टू कि चेंज क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो किसी भी बुक से करेंगे, सो दे आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि 1 या 2 मार्क्स का होगा, कि हमसे 2 टाइम डिफरेंशिएट कराएंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये, सो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, लेट अस लीव दैट वन, उस क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हैं तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आई कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी पैरामीट्रिक फंक्शंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 9 चूज किया है, आप इस तरह से और भी क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं, ओके। लेट अस स्टार्ट, ये x है, और x क्या है, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ओके, और y क्या है, y है a
साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। हमसे जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उस पर आते हैं। सो द फर्स्ट वन, हमने इसको थीटा के रेस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये रहा ए, ओके। कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा, ये ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन प्लस फर्स्ट फंक्शन थीटा, साइन का डेरिवेटिव लिख दिया हमने कॉस, देन प्लस दिस टाइम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और साइन को एज सच लिख देंगे। नाउ ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, सो यू हैव ए थीटा कॉस थीटा। सी हियर, यहां तो इसने d2x बाई डी थीटा स्क्वायर ही लिखने के लिए कहा, यानी इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है, डी थीटा स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ए अगेन फर्स्ट फंक्शन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा को लिख देता है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने d2x बाई डी थीटा स्क्वायर कैलकुलेट किया। ओके, लेट अस कम टू दिस सेकेंड वन। अभी क्या करना है, y को डिफरेंशिएट करना है। ओके, y को डिफरेंशिएट करने गए एंड हियर वी आर राइटिंग dy बाय डी थीटा। सी a डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, ओके, लेट अस सी थीटा फर्स्ट फंक्शन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, स्टिल मैं माइनस लिख रहा हूं क्योंकि पहले से ही माइनस था ये, ओके। और थीटा का डेरिवेटिव, सो कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो नाउ वी हैव ए थीटा साइन थीटा, राइट। अब आते हैं इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। सो d2y बाई डी थीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट फंक्शन अगेन थीटा, एक कांस्टेंट है थीटा फर्स्ट फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, देन अगेन वी हैव प्लस साइन। दिस टाइम किसको डिफरेंशिएट करना है, हमने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, सो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और वी राइट इट साइन थीटा। लेट मी सी वन मोर थिंग, हम क्योंकि ए थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमें मिल रहा है थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ये प्लस होना चाहिए, नहीं ये प्लस होना चाहिए। लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 9 में आता हूं मैं, एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। यस प्लस है, ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, ये प्लस साइन होगा। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। तो ये हमने ये क्या किया कि x और y को 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, बट मुझे ये डिस्कस नहीं करना था। मेरा इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन दोनों को डिवाइड करने से ये नहीं आएगा, नहीं। सी अगेन, अगर मैं क्या करता हूं कि d2y बाय डी थीटा स्क्वायर को d2x बाय डी थीटा स्क्वायर लिखेंगे तो ये सही नहीं है। टू फाइंड आउट दिस, इसको फाइंड आउट करने के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए अगर इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा, और वो मतलब गलत मेथड है, ये गलत हो रहा है, ओके। और एग्जाम में ना कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की छोटी गलती करते हैं कि दोनों साइड्स को 2 बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके सोचते हैं आंसर आएगा, नहीं। सी हियर, ये जो हम कैलकुलेट करने जा रहे थे कि हमें कैलकुलेट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स होगा ना। तो इसका मतलब पहले आपको d बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, और d बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, हियर आई एम कैलकुलेटिंग नाउ। d बाई डी एक्स आएगा जब हम dy बाई डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड करेंगे। सो dy बाई डी थीटा क्या है, dy बाई डी थीटा है a थीटा साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या है, वो है इट इज a थीटा कॉस थीटा। ओके, सो हमने थीटा कैंसिल कर दिया, a कैंसिल कर दिया, सो व्हाट वी आर गेटिंग टेन थीटा। नाइस। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सो हियर वी राइट dy बाई डी एक्स, यहां हमने लिखा dy बाई डी एक्स, नहीं सेकेंड ऑर्डर के लिए, यानी यहां भी मुझे लिखना चाहिए dy बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा। अब यहां भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की ये है कि आपका ये फंक्शन, ये तो थीटा है
और ये x है, तो क्या करना है मुझे, इसको थीटा लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और साथ में इसको डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर पैरामीट्रिक के डेरिवेटिव के लिए। ओके, नाउ हियर आई एम राइटिंग से टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा 1 ए थीटा कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा नहीं, सेकेंड क्यूब थीटा डिवाइड बाय ए थीटा। आई थिंक ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स कई हो गई है, लगता है कि क्वेश्चन लिखते समय, क्वेश्चंस को टाइप करते समय। ओके, सो दिस इज अवर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप पैरामीट्रिक फंक्शंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सो फाइंड आउट द फर्स्ट वन। क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद उसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस स्टेप को स्पेशली याद रखेंगे। सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बुक में देखिए तो यू विल फाइंड 4 to 5 क्वेश्चंस लाइक दिस। इस तरह के आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड वन। सी सेकंड क्वेश्चन ये है, जहां पर क्या होगा कि y गिवन होगा और इस तरह का कुछ प्रूफ करने के लिए लिखा होगा। ये y2 और y1 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, सो लेट अस राइट डाउन our function. So y is 3 cos log x plus 4 sin log x. Okay, now let us differentiate. So dy by dx, थीटा cos का डेरिवेटिव sin log x हो जाएगा, और log x हो जाएगा 1/x, प्लस ये रहा 4 sin का डेरिवेटिव, ये माइनस होगा ना cos का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव cos log x, और log x का डेरिवेटिव ये रहा x। अब यहां से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा ध्यान देने से मेरा मतलब ये है, अभी अगर x को हम राइट हैंड साइड में रखते हैं और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा, और तब मैं आंसर तक पहुंचूंगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी डू, हम इस x को इधर शिफ्ट करते हैं। सो हियर वी हैव x डी बाई डी एक्स माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, राइट। अब क्या करना है इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करना दो। x हमने डिफरेंशिएट किया, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, यहां आते हैं। अब यहां से क्या करते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ द डेरिवेटिव इज माइनस का ये रहा 3, और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos log x, और इसको हमने log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस ये रहा 4, और cos का हो गया माइनस का sin log x, और log x का हो गया 1/x, राइट। यहां तक ठीक है ना। सो नाउ मल्टीप्लाई बाय x। अब x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां देखिएगा ये x स्क्वायर है, सो देयरफॉर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर। सो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं और x को भी कॉमन करते हैं। तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर यू हैव 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये है किसके इक्वल, ये ध्यान दीजिए ये y है हमारा। तो अब अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, विच इज योर आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को लेने के पीछे जो पर्पस था, लेट मी एक्सप्लेन दैट पर्पस फर्स्ट। सी हमने जब डिफरेंशिएट किया और हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, राइट। डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के बाद यहां से हम क्या कर रहे हैं ना, हमने x को शिफ्ट कर लिया अपनी कैलकुलेशंस की सुविधा के लिए। आप ना यहीं से दोबारा इसको डिफरेंशिएट करके, यानी एक वो क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और उन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा।
लेकिन कभी कभी थोड़ी कैलकुलेशंस को मॉडिफाई करने से क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है। सी ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और लूंगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है और जिसमें हम थोड़ा ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे। सी अनदर वन, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक आप डिफरेंस देखेंगे। वहां पर हम पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना पुट करने जाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व होगा। आइए डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डी बाई डी एक्स क्या होगा डेरिवेटिव? 2 tan इनवर्स एक्स, स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया, और tan इनवर्स का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मुझे डी वाई के साथ दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर देता हूं। सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हियर यू हैव डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में क्या, मतलब ये थर्ड कैटेगरी है क्वेश्चंस की, उसमें क्या होगा, हम ना इसको y बनाएंगे। और इसको y कैसे बना सकते हैं? इसको y बनाने के लिए अगर मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड यूज करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, विच इज अवर 4y। नहीं, अब डिफरेंशिएट करिए। सी इस क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो पैरामीट्रिक का डेरिवेटिव चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, और एक इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े ज्यादा मिलते हैं। सो नाउ एक्चुअली आई हैव दिस एंड दिस ना, आइए अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 डी वाई डी एक्स, और डी वाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना। सो हियर वी हैव 2 डी वाई डी एक्स, और हमने डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया। दिस टाइम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और डी वाई डी एक्स हमने ये लिख दिया, और 4y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 2 डी वाई डी एक्स, एक डी वाई डी एक्स है ना, और डी वाई डी एक्स और एक 2, ये कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। ओके, सो यहाँ पर भी एक 2 मिसिंग लग रहा है मुझे। ओके ना, सो हो सकता है ये बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हो। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पार्ट है हमने डिफरेंशिएट किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पर आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है और y बना लेना है। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये रही आपकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की व्हाट वी मीन बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो और कुछ अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज के उसको और हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ओनली दीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। आपकी किताब में सिर्फ यही 3 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो कुछ क्वेश्चन को पिक करिए और देखिए कुछ अलग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, हैंस थैंक्स वंस अगेन।